क्योंकि हम मजबूत हैं। हम यदि वहाँ जाएंगे तो उन्हें लगता है क्या कुछ हो जाए उनके साथ, तो इसलिए आज हेमंत जी डर गए हैं और इसकी सरकार डर गई। सरकार में बैठे तमाम पदाधिकारी कर्मचारी सारे लोग डरे हुए हैं, तब तो वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। हमारे जो इन 21 वर्षों में जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। यही धन इनके विनाश का कारण बनेगा। अपने हक अधिकार की मांग को लेकर सिल्ली से निकला जन सैलाब। क्यों गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाता है इस हुजूम को? आखिर क्यों लगी सिल्ली मुख्य सड़क पर पुलिसिया बैरिकेडिंग? 1932 खतियान को लेकर सरकार क्यों नहीं कर रही कोई विचार? अपने हक अपने अधिकार के लिए जान देना पड़े तो देंगे जनता। देखिए एक रिपोर्ट। अपने हक अपने अधिकार की मांग को लेकर रांची जिला के सिल्ली से रांची के लिए पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकली क्रांतिकारियों की हुजूम। लेकिन रांची पहुंचने से पहले ही टाटी सिलवे के पास सिल्ली रांची मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग कर क्रांतिकारियों की हुजूम को रोक दिया जाता है। राज्य के मुखिया इनसे नहीं मिलते हैं, जिससे हेमंत सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्यों इस हुजूम को जाने नहीं दिया जाता है? क्योंकि सरकार डर गई या 1932 के खतियान पर कोई विचार नहीं करना चाहती है? देखिए ये जो रैली है ये भाषा विवाद को लेकर के 1932 खतियान अपने हक अपने अधिकार को लेकर के ये सिल्ली से राजभवन के लिए ये पूरा हुजूम निकली थी। ये अपनी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर इसका क्या कुछ कारण है, आइए हम जानते हैं। ये पूरा हुजूम जो है सिल्ली से होकर के राजभवन तक के लिए निकली, लेकिन आधी रास्ते में रुक गई, पहुंच नहीं पाई अपने गंतव्य स्थान तक। इसका क्या कुछ कारण रहा? कारण कुछ नहीं है, सरकार डर गई है। जानते हैं कि अगर हम आ गए तो फिर वो टिकेंगे नहीं। तो खैर जो भी हो, लेकिन हमारा चूँकि अपनी बातों को राज्यपाल तक पहुंचाना था, महामहिम राज्यपाल को हमें अपना ज्ञापन देना था, अपनी बातों को रखना था, तो हमने यहाँ भी फेसबुक के माध्यम से रख दिया। और साथ साथ यहाँ पर जो अंचलाधिकारी थे उन्हें हमने अपना ज्ञापन देने का काम किया, वो राजभवन तक पहुँचाएंगे। और हम लोग चूँकि बेहतर लड़ाई के लिए आगे बढ़े हैं तो इस राह में तो कोई पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना हक हम लोग लेकर रहेंगे। झारखंडियों को उसकी पहचान हम लोग लेकर रहेंगे और ये जो हमारे हकमारी हो रही है उसे हम ख़त्म कर देंगे। तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में ये अब बताइए मैट्रिक पास वाले लोग आ जाएंगे, इंटर पास वाले लोग आ जाएंगे जो कि बाहर के रहेंगे। हेमंत सोरेन जी के दिमाग में आज जंग लग चुका है, उनकी मति मारी गई है। तो ऐसे हमारे झारखंड को वो सही ट्रैक में नहीं ले जा सकते हैं। अभी तक अब झारखंडी जनता उसको ट्रैक में लाने का काम करेगी। अभी तक जो है सरकार की इतने रैली, इतने हद प्रत्येक जगह से रैली हो रही है, हुजूम पे हुजूम आ रही है। कुछ लोग राजभवन के पास भी धरना दिए हैं, प्रत्येक जिले में धरना हो रही है। उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो इसके बाद का जो हमारा ये सैलाब है अभी यहाँ तक पहुँची है, जो आधे रास्ते से वापस जा रही है, ये सैलाब इसी तरह प्रत्येक जिले से आधे रास्ते से वापस जाएंगी या फिर गंतव्य तक भी पहुँचने का कार्य करेंगे? ये वापस जा रही है ये मतलब नहीं है। हम आज झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, तो अपनी अपनी हक के लिए अपनी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और जहाँ से हम लड़ रहे हैं वो मैसेज हम लोग दे रहे हैं, एक एक ऊपर के बैठे ओहदे पर बैठे लोगों को देने का काम कर रहे हैं। और ये अनभिज्ञ नहीं है, हमारी इस लड़ाई को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ पर बैठे मुख्यमंत्री हों, चाहे फिर मंत्री हों या फिर राज्यपाल हों, प्रेस मीडिया और आप जैसे साथियों के मार्फत हमारी तमाम बातें वहाँ तक पहुँच रही है। और दूसरी बात है कि ये कान में जूं रेंगने की बात ना, तो ये जूं आज नहीं रेंग रही है, लेकिन जिस दिन जौंक घुस कर उसके खून को चूसने का काम करेगा तब उस दिन उनको समझ आएंगे। और ये सब आने वाले समय में दिखने वाला है। एक एक व्यक्ति आज आंदोलित है, जागरूक है। और प्रदेश की हम तो कहेंगे टोले मोहल्ले कस्बे में रहने वाले लोग भी आज ये इस बात को जान गए हैं कि किस तरीके से हमारा हकमारी हो रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है, कैसे बाहरियों को यहाँ बिठाने का साजिश रचा जा रहा है, कैसे हमारे बच्चों को यहाँ की जो नौकरियाँ उन्हें मिलनी चाहिए उससे उसे दरकिनार किया जा रहा है। तो ये तमाम लोग जान चुके हैं। हमारी जो आज ये पद यात्रा चल रही थी, आप देखे होते तो आप समझ सकते। हमारे साथ चलने वाला एक 90 साल का बूढ़ा भी था
और एक 9 साल का एक बच्चा भी था। हमने जब उनसे जानना चाहा कि भाई आप क्यों चल रहे हैं मेरे साथ इतनी उम्र के बाद में, उन्होंने क्या कहा आप समझ कर देखेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। उन्होंने कहा कि हमें तो नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, जब झारखंड अलग हुआ तभी हमारी उम्र ख़त्म हो चुकी चली थी, परंतु हमारे बच्चे को नौकरी मिलती इस आस में हम जी रहे थे। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिले। अब हमें ये उम्मीद है कि आप जिस आंदोलन की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग में कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जो हमारे पोते हैं, जो हमारा 5 क्लास में पढ़ता है, उसे नौकरी मिल जाए। तो वो कितनी एक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसके जो ये विश्वास हैं यही हमें ऊर्जा देते हैं। और ये जो 9 साल का जो बच्चा हमारे साथ चल रहा था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे बाप को तो झारखंड सरकार में नौकरी मिली नहीं, हम अपनी नौकरी आपके साथ चल के ले लेंगे। तो ये विश्वास की बातें हैं और ये विश्वास ही हमें ऊर्जा देती है। और ये जो हमारे पूर्वज वीर बिरसा की बात करें, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बात करें, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, शेख भिखारी की बात करें, विनोद बाबू की बात करें, या फिर हम निर्मल जी की बात करें, गुरु जी की बात करें, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनका ऐसा हमारे ऊपर प्रभाव है कि वो हमें प्रेरणा देते हैं। और उनके संघर्ष के रास्ते में ही हम आगे बढ़कर अपनी हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे ये आत्मविश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे एक एक झारखंडियों को उसका मान सम्मान अधिकार मिलेगा, पहचान मिलेगी, एक एक हाथ को रोजगार मिलेगा और झारखंड बुलंदियों को चूमेगा। यानी यहाँ की जनता अगर अपने हक अधिकार के लिए उनको अपने आप को इस जन सलाब का एक हिस्सा भी बना देना पड़े तो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार लेकर के ही रहेंगे। सहयोगी शुभम के साथ झार न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश कुमार, धन्यवाद।